हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो ये है कि अब एग्ज़ाम्स के लिए केवल 4 या 5 डेज़ बचे हैं। तो इन 5 डेज़ में आप किस चीज़ पर फोकस करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो अब आने वाले 4 या 5 डेज़ में केवल 4 राइटर्स जो आपके सिलेबस में हैं आप उन पर फोकस करें, और ग्रामर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैब्स पर फोकस करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो मेजर पोर्शन पेपर का कवर करती हैं। अब प्रैक्टिस सेट लगाने का समय नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब आपका टाइम है सिर्फ स्टडी का। आप सिर्फ पढ़ें, प्रैक्टिस पेपर्स लगाकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। दोस्तों, मेरी जो बुक का कवर पेज है सक्सेस इन योर हैंड्स टीजीटी इंग्लिश का, इसमें सभी राइटर्स बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक राइटर गर्ल्स वर्दी बहुत डिटेल में कवर नहीं किया गया है। तो मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि मैं गर्ल्स वर्दी की जो एक प्रॉपर स्टडी है, कंप्लीट स्टडी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। मैं इस समय नोट्स बना रहा हूं गर्ल्स वर्दी पर, तो मुझे लगा कि वो सारे नोट्स मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप उन नोट्स को पढ़ सकें और आने वाले एग्जाम्स में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, आइए मैं शुरू करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब आप देखें, जॉन गाल्सवर्दी को आप एक बार इस वीडियो के थ्रू जरूर पढ़ेंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो के थ्रू पढ़ लेते हैं जॉन गाल्सवर्दी को, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपसे कोई भी एमसीक्यू गाल्सवर्दी से जुड़ा हुआ छूटेगा नहीं। और गाल्सवर्दी से कम मान के चलिए 6 to 7 एमसीक्यूज आते ही आते हैं उनके प्लेस से संबंधित और गाल्सवर्दी की लाइफ से संबंधित। तो दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप मेरे वीडियो को पॉज कर लेंगे और एक एक इवेंट उनकी लाइफ से संबंधित पढ़ लेंगे। ऑथर की लाइफ से जुड़े हुए इवेंट्स को ईयर वाइज दिया गया है। उनकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी दिया गया है। कौन सा वर्क कब लिखा गया, किस ईयर में लिखा गया, किस ईयर उनको कौन सा प्राइज मिला, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एक उनके नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ एमसीक्यू एक्स अक्सर एग्जाम में आता है, तो उसको आप जरूर लर्न कर लेंगे कि उनको नोबेल प्राइज किस ईयर मिला, और बहुत अच्छे से। दोस्तों, इसके बाद उनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद में इनके वर्क्स पर कुछ मूवीज वगैरह परफॉर्म हुई हैं, शॉर्ट ओपेराज वगैरह परफॉर्म हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप उसको भी पढ़ लेंगे। दोस्तों, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायोलॉजी हैं जॉन गाल्सवर्दी की। ये फर्स्ट ट्रायोलॉजी है, इसमें कलेक्शन ऑफ 3 प्लेस था, उसको आप देख लेंगे। ये सेकंड ट्रायोलॉजी है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ 3 प्लेस है, उसको आप देख लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो दोस्तों, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। फोरसाइटिक क्रॉनिकल, जितने सारे वर्क्स थे, बहुत सारे वर्क्स वो फोरसाइटिक से जुड़े हुए थे, तो लगभग 18 वर्क्स थे इनके जो फोरसाइटिक क्रॉनिकल में आते हैं, अलग अलग समय में पब्लिश हुए हैं, उनको एक बार आप स्टडी कर लेंगे। गाल्सवर्दी के प्लेस की यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, इसको आप देख लेंगे। इनकी पोइम्स की लिस्ट दी हुई है, एसेज की, कलेक्शंस की, कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनमें एसेज, शॉर्ट स्टोरीज और लेटर्स हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद दोस्तों, मैंने गाल्सवर्दी के प्लेस को समराइज किया है, अब बहुत ही डिटेल में समराइज किया है। सबसे पहले देखिए, ये सिल्वर वॉक्स है। सिल्वर वॉक्स में जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट दी है। इसके साथ ही में ये प्ले का एक्शन कब होता है वो दिया है। सेटिंग दी है सारे एक्ट्स की और सीन्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समरी दी है। और दोस्तों, समरी अब मैंने वैसे नहीं दी है इंपॉर्टेंट प्लेस की, एक्ट और सीन वाइज समरी कवर की है, ताकि कोई चीज़ आपसे छूटे ना। तो उम्मीद करता हूँ एक बार आप इस समरी को भी एक्ट और सीन वाइज पढ़ लेंगे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समरी, ताकि आने वाले एग्जाम में जब आपसे इस प्ले से संबंधित कोई डायलॉग पूछा जाए, कोई स्पीच पूछी जाए, तो इस समरी में मैंने उस स्पीच को इनकारपोरेट किया है जो इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं, ताकि आपको उन डायलॉग्स को और उन स्पीचेस को लर्न करने में कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जब हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं और स्टोरी के दौरान इंपॉर्टेंट स्पीचेस वहाँ पर दी रहती हैं, तो उनको लर्न करना बहुत आसान होता है कि इस सिचुएशन में इस करेक्टर ने ये स्पीच बोली थी। इसीलिए दोस्तों, उन स्पीचेस को इनकारपोरेट किया गया है इस प्ले के दौरान, सिल्वर बॉक्स के दौरान। तो उम्मीद है आप एक बार एटलीस्ट इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो सिल्वर बॉक्स प्लेस के बारे में जो क्रिटिकल स्टडीज हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अपनी जो ओपिनियन दी है, उस ओपिनियन को भी यहाँ पर सम अप किया गया है,
ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्ले है जस्टिस गाल्स वर्दी का। जस्टिस में सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ लेंगे। और फिर वैसे ही एक्ट्स और सीन्स का सेटिंग दिया हुआ है कि कौन सा एक्ट कौन सा सीन का कहाँ पर सेट है। फिर एक्ट वाइज समरी है जस्टिस की। और एक्ट वाइज समरी जब आप पढ़ते हैं तो आप फिर भूलते नहीं हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक्ट 1 में क्या होता है, एक्ट 2 में क्या होता है, और एक्ट 1, 2, 3 इन सब में किस एक्ट में कितने सीन हैं, इसकी जानकारी भी आपको हो जाती है। और आप ऐसा मान लेते हैं कि हाँ, आपने अब अच्छे से पढ़ाई कर ली। इनके कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, एस्केप उसके बारे में दिया है, फॉरेस्ट ड्रामा के बारे में दिया है। और ये जो इनका प्ले है जोए, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसे ही टाइम ऑफ एक्शन दिया है, सेटिंग दी है सारे एक्ट्स और सीन्स की। और ये इनका ड्रामा है फ्यूजिटिव, उसके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। छोटी सी समरी दी है, फैमिली मैन के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए हैं। और इनका प्ले है पिजन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, आप पढ़ लें। और पिजन की समरी भी मैंने दी हुई, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बातें यहाँ पर मैंने कवर की हैं। ऐसे ही इनका प्ले है विंडोज़। विंडोज़ के सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, एक्ट्स और सीन्स की सेटिंग दी है। मॉब जो प्ले है उसके सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट दिए हैं, एक्ट्स और सीन्स की सेटिंग दी है, समरी भी दी हुई है। बिल्कुल वैसे ही इनका प्ले है लॉयल्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। इसके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, एक्ट्स और सीन्स की सेटिंग दी है, और समरी दी है एक्ट वाइज और सीन वाइज। आजकल मैं इसी प्ले के एमसीक्यूज बना रहा हूँ आने वाले एग्जाम के लिए, और हो सकता है कुछ दिन लगे मुझे, शायद ना दे पाऊँ 7 से पहले। तो दोस्तों इस समरी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लॉयल्टीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कास्पर्ती को जब नोबेल प्राइज़ मिला था। दोस्तों ऐसे ही आप स्टॉप करते रहेंगे और एक्ट वाइज सीन वाइज लॉयल्टी प्ले को और उसकी समरी को आप पढ़ते रहेंगे। एक बार अगर आप समरी को पढ़ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि इस प्ले में एक्चुअली किस एक्ट किस सीन में क्या हुआ था। कोशिश की है मैंने कि जो वर्ड्स का यूज़ किया है इसमें वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और कोई टफ वर्ड है तो उसको ब्रैकेट में करके उसका मीनिंग भी दिया है, ताकि चीज़ों को आपको एक्सप्लोर ना करना पड़े पढ़ते समय, आपका ब्रेन डाइवर्ट ना हो, आपका कम समय लगे। तो दोस्तों इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, लॉयल्टी की समरी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर स्ट्राइफ प्ले है, उसके सारे कैरेक्टर्स, सीन्स, एक्ट्स सब दिया है। ऐसे ही एल्डेस्ट सन का जो प्ले है उसके कैरेक्टर्स दिए हैं, एक्ट सीन्स सब दिए हैं, सेटिंग दी है। और इसके बाद में ये स्किन गेम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कैरेक्टर्स दिए हैं, सीन्स दिए हैं, और दोस्तों इसकी समरी भी दी हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आप गाल्सवर्दी के बारे में बेहतर रिप्लाई कर पाएंगे आने वाले एग्जाम में। पॉपुलर कोट्स हैं, कोटेशंस हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क से, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके देखते रहेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद में जो एमसीक्यूज़ हैं गाल्सवर्दी से जुड़े हुए, वो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। और जिनके पास मेरी बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स की, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ जो मैं आजकल ऐड कर रहा हूँ उनमें से कुछ आपको नीचे मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। जितने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं आपकी बुक में वो सारे पढ़ेंगे, और जो एमसीक्यूज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो आप यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ प्लेस वाइज दिए हों, ताकि आपको स्टडी करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जस्टिस प्लेस से संबंधित सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। और जब प्लेस से संबंधित एमसीक्यूज एक जगह पर होते हैं तो उनको लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो वैसे ही सारे एमसीक्यूज एक ही जगह पर दिए हैं। और दोस्तों इसके बाद में देख रहे हैं आप, यहाँ से 10 सिल्वर बॉक्स के एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है ये मेरी बुक में ना हो तो आप यहाँ से स्टडी कर लेंगे। और दोस्तों कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न कर लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एमसीक्यूज यहाँ से पढ़कर और गाल्सवर्दी की डिटेल्स यहाँ से पढ़कर गाल्सवर्दी की प्रॉपर स्टडी करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में बहुत बेहतर करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।